हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं 46 नंबर से। एंड पिछले वीडियो में हमने 45 नंबर तक एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइब इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ सर्कुलर डिस्क कॉल्ड प्लेटो। तो कौन सी ड्राइव प्लेटो नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? तो इसका आंसर है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है सर्कुलर डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है, जिसको प्लेटर्स बोलते हैं, जो एक स्पिंडल के चारों ओर लगभग आधे इंच की दूरी पे एक से ऊपर एक व्यवस्थित होता है और ये डिस्क एल्यूमिनियम धातु की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। मीन्स रैम के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आप आंसर्स ऑप्शन देख सकते हैं। रैम स्टोर्स डेटा परमानेंटली इवन इफ द कंप्यूटर शट डाउन। मतलब जो रैम होता है कंप्यूटर शट डाउन होने के बाद भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, जिसका मतलब है कुछ समय के लिए डेटा को रखती है और अचानक से कंप्यूटर बंद होने के बाद डेटा को ख़त्म हो जाता है। और ये लंबे समय के लिए डेटा को स्टोर करके नहीं रखती है, इसके लिए कंप्यूटर बंद करने से पहले उसके डेटा को आप सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, विच स्टोरेज मीडियम इज फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव। सबसे महंगा और तेज कौन सा है स्टोरेज मीडियम? तो इसका आंसर है कैश मेमोरी। हार्ड डिस्क, रोम, रैम, कैश मेमोरी, इन सब में सबसे महंगा और तेज कैश मेमोरी होता है। इसका आप ग्राफ चेक कर सकते हैं। सबसे नीचे है मैग्नेटिक टेप, देन HDD, देन रैम, देन कैश मेमोरी, देन रजिस्टर। इंक्रीज इन स्पीड एंड इंक्रीज इन कैपेसिटी नीचे की ओर। CRT स्टैंड्स फॉर कंट्रोल रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब इसका फुल फॉर्म होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो मुख्य रूप से पारंपरिक टेलीविज़न और कंप्यूटर मॉनिटर में उपयोग होता था। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसने डिस्प्ले स्क्रीन के विकास में अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत से छोटे स्विच होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, बिट्स, रजिस्टर एंड बाइट्स। तो एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं, जिन्हें हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो विद्युत चालकता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, which are the following types of scanner read characters, marks and codes with the help of a light source, and they are used for objective type answer papers in competitive exam। तो इसमें पूछा गया कि किस प्रकार के स्कैनर प्रकाश स्रोत को आप यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन एक प्रकार का स्कैनर होता है जो लाइट सोर्स की सहायता से कैरेक्टर, डिजिट और कोड को पढ़ता है। एंड इसका प्रयोग आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप प्रश्न पत्र को आप पढ़ने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, which of the following device is used to print very large drawing or complex line art by mechanical movement of a pen or other instrument across the surface of a piece of paper? आंसर है प्लॉटर। मीन्स प्लॉटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसका प्रयोग आप ड्राइंग जैसे कंस्ट्रक्शन, प्लांट, ऑटोकैड आदि में किया जाता है। वो मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑटोकैड के बारे में जानते होंगे। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए आप पेन, पेंसिल, मार्कर, राइटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। एंड ये बड़ी तथा जटिल ग्राफ या रेखा चित्र प्रिंटिंग करने के लिए यांत्रिक गति का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का ऑप्शन क्या नहीं है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि ये एक प्रकार का प्रिंटर होता है जो
कागज़ के साथ एक इंक रिबन के सीधे संपर्क में काम करता है, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, इनमें इंक रिबन और पेपर में सीधा संपर्क नहीं होता, जैसे कि इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। तो इसमें पूछा है कि कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है मतलब सी ऑप्शन इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 54। What is the full form of SSD? Type of secondary storage device. तो इसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मैचिंग कॉलम बिट बाइट किलोबाइट मेगाबाइट एंड गीगाबाइट। नेक्स्ट है which type of memory is most commonly used as primary storage medium for firmware in modern computers। मतलब आधुनिक कंप्यूटर में फर्मवेयर के लिए प्राथमिक भंडारण माध्यम के रूप में किस प्रकार की मेमोरी का सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस दिए हैं मैग्नेटिक कोड मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, SRAM, DRAM एंड नॉन फेवर। तो आंसर है बी मीन्स फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर बंद होने के बाद भी आप डेटा को सेफ रख सकते हैं। यह मेमोरी पढ़ने और दोबारा लिखने योग्य होती है, जिससे फर्मवेयर को अपडेट करना संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ बस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में बस का क्या मतलब होता है। तो ये बंडल ऑफ वायर्स होता है दैट कैरी सिग्नल्स एंड पावर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। तारों का एक बंडल जो विभिन्न घटकों के बीच में सिग्नल और पावर ले जाता है। तो इसका बस का मतलब ये होता है। कंप्यूटर बस एक संचार प्रणाली है जो कंप्यूटर के विभिन्न घटक जैसे CPU, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डेटा, एड्रेस, कंट्रोल सिग्नल और पावर को ट्रांसफ़र करता है। एंड बस 3 प्रकार की होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of storage device was introduced that allowed sequential access। ऑप्शन है डी मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप को एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो आप सीक्वेंशियल फॉर्म में अनुमति देता है, जो इसका मतलब है कि डेटा को कम से पढ़ा या लिखा जा सकता है, जैसे कैसेट टेप में होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, फोर्थ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ चैप्टर में फर्स्ट नंबर, निम्नलिखित में क्या बायोस की भूमिका का वर्णन करते हैं। तो ऑप्शंस दिए हैं ABCD। ऑप्शन आंसर है बी, यह एक प्रोग्राम है जो रैम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। तो बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक प्रोग्राम होता है जो रोम से तब निष्पादित होता है जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, यह एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब ये ऑन होता है जब तक कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले लें। तो आंसर है बी बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस क्या होता है, एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सी, which license allows user to modify software and requires modifications to be shared under the same license। कौन सा लाइसेंस उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की अनुमति देता है। तो सॉफ्टवेयर को संशोधन करने की जो अनुमति उसमें ऑप्शन है कॉपी लेफ्ट लाइसेंस। कॉपी लेफ्ट लाइसेंस क्या है, इसमें उपयोगकर्ता को किसी भी कार्य के लिए मुफ्त वितरण एवं संशोधन करने की अनुमति प्रदान करता है एवं उसी लाइसेंस के तहत संशोधनों को साझा करने की आवश्यकता होती है।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में आप कौन सा कथन इसमें गलत दिया हुआ है? आंसर है ए, मीन्स MIT लाइसेंस के लिए समानता संशोधनों को सार्वजनिक रूप से साझा करना आवश्यक होता है, जब ये आंसर गलत है। जबकि सही आंसर है कि GPL allows users to modify and distribute software freely, and Apache license allows commercial use to modification and proprietary software license restrict distribution and modification of software, एंड ये आंसर्स गलत है जो पहले पढ़ा गया है ए ऑप्शन में। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है। एक बेसिकली कानूनी समझौता है जो यूजर्स और सॉफ्टवेयर निर्माता के बीच में होता है, एंड लाइसेंस के आधार पे सॉफ्टवेयर का बिजनेस यूज़ में एंड प्रतिलिपि या वितरण संभव है या नहीं ये तय होता है, ठीक है। एंड ये सॉफ्टवेयर को दूसरों के साथ साझा करने की अनुमति देता है या नहीं ये भी बताता है इसका मतलब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, एडजस्टमेंट रीजन। विंडोज टास्क बार उपयोगकर्ताओं को खुले अनुप्रयोगों के बीच में शीघ्रता से स्विच करने की अनुमति देता है। कारण दिया है, टास्क बार पर प्रत्येक आइकन केवल एक मिनिमाइज्ड अनुप्रयोग का निरूपण करता है। तो आंसर सी, मतलब इसका जो एडजशन है वो सही है बट रीज़न गलत है। इसमें इसका जो कारण है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज़ पर्पस ऑफ डिकम्प्रेशन यूटिलिटी। डिकम्प्रेशन यूटिलिटी का उद्देश्य क्या होता है? इसका जो उद्देश्य है संपीड़ित फाइल की कंटेंट को रिस्टोर करना, जैसे कि .zip .rar, जबकि जिसमें ऑप्शंस जो दिए हैं वो सारे के सारे गलत हैं। एक फ़ाइल को इंटरप्ट करना, फ़ाइल को स्थायी रूप से हटाना, फ़ाइल को अधिक संपीड़ित बनाना, संपीड़ित फाइल की सामग्री को पुनर्स्थापित, सारे ऑप्शंस गलत हैं। जबकि इसका जो पर्पज़ है वो संपीड़ित फाइल की कंटेंट को रिस्टोर करना होता है। ओके, सो नेक्स्ट है कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का भाग है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने का प्रोग्राम है। तो इसके सारे ऑप्शन ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को क्या करना होता है। तो सॉफ्टवेयर का जो मुख्य काम होता है डेटा को सूचना में बदलना। तो पहले डेटा सॉफ्टवेयर में जाता है, फिर सॉफ्टवेयर से सूचना में कन्वर्ट होता है। तो आंसर है इसका बी, सूचना, इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आंसर है MS वर्ड। MS वर्ड कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं होता है क्योंकि एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। जबकि MS Excel, फॉक्स प्रो, ऑरेकल ये सारे ही डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं है, और ऑप्शंस हैं लिनक्स, मोजिला फायरफॉक्स एंड एंड्रॉयड, ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। तो हमसे जो नहीं है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो आंसर है डी, विजुअल बेसिक। ये एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से आप जैसे टर्बो C++ इसका यूज़ कर सकते हैं। जो भी लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग उसके हेल्प से आप कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। लिब्रे ऑफिस, ये एक सोर्स कोड नहीं होता, जबकि मतलब उदाहरण पूछा गया है। विंडोज़ 10, एडोब प्रोफेशनल, नॉर्टन एंड डिवाइस, ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका कोई भी सोर्स कोड नहीं होता है, इसे कोई भी व्यक्ति संशोधित करके इसके विकास में योगदान दे सकता है या स्वयं अपने काम में इसका निःशुल्क उपयोग कर सकता है। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं यूनिक्स, लाइनक्स, मैक, फायरफॉक्स, चिम्प, लिब्रे ऑफिस, अपाचे। तो आप इनको ध्यान रखिएगा कि मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन .bat है। तो PC बैच फाइल ये है जो ऑप्शन, तो ये एक्सटेंशन है .bat का। नेक्स्ट है,
डॉट बैट फाइल एक्सटेंशन पीसी फाइल के लिए उपयोग होता है। डॉट बैट को बैच फाइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेवर बोर्ड गेम गो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। ऑप्शन है बी, आंसर इसका अल्फागो। अल्फागो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो बोर्ड गेम गो खेल सकता है। एंड मार्च 2016 में ये 9 पेशेवर ली सेडोल को 5 गेम के मैच में हराकर ऐसा करने वाला प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15, फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड डिजिटल आर्ट के लिए बड़ी पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? तो इसका ऑप्शन है आंसर डी, एडोब इंक। तो फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग आप इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग से किया जा सकता है। एंड इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार एडोबी कंपनी के पास है। यह दिसंबर 1982 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, निर्देशों का एक संग्रह जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले एक विशिष्ट कार्य है। तो आंसर है इसका सी, प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस निर्देशों का एक संग्रह होता है जो यूज़र को कंप्यूटर, उसकी हार्डवेयर एंड अदर कंपोनेंट को एक विशिष्ट कार्य करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। फर्स्ट है प्रिमिटिव, नेक्स्ट संयोजन के साधन मतलब मीन्स ऑफ कॉम्बिनेशन, इन्फिनाइट लैंग्वेज, रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन, मॉर्फीन्स। तो इसका आंसर है बी। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव। इसका मतलब है कि सबसे छोटी इकाइयाँ जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ संसाधन जो रिसोर्सेज होते हैं, एक प्रक्रिया जो हमें मौजूद तत्वों को मिलाकर एक नए शब्द और अर्थ बनाने की अनुमति देती है। अनंत भाषाएं मतलब सेट के माध्यम से असीमित संख्या में सतही रूप और अर्थों की अनुमति दी जाती है। एंड संयोजन के नियम हैं, इसके एग्जांपल है जैसे शब्द और वाक्यांश। रूपिम मतलब किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाइयों का अध्ययन रूपिम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम उचित भाषा में लिखे गए निर्देशों का अनुक्रम है? आंसर है बी, कंप्यूटर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक सेट होता है जिसे कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसमें जो लैंग्वेज होती हैं जैसे पाइथन, जावा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? ए है ASCII ASCII, मतलब इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII कोड में 7 या 8 बिट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, आपके विंडोज़ कंप्यूटर को लॉक करने का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसका आंसर है विंडोज़ प्लस लॉक। आप विंडोज़ प्लस लॉक को क्लिक करके अपने लैपटॉप को शट डाउन कर सकते हो या मतलब लॉक कर सकते हो। शट डाउन के लिए दूसरा ऑप्शन होता है, बट लॉक कर सकते हैं जिसको कोई भी अदर पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 21, एडजस्टमेंट रीजन। The Windows System Restore feature can undo system level change without affecting personal files. Reason है, it creates snapshot called restore point at specified intervals or before major updates. तो इसका आंसर है डी। मीन्स दोनों ही ऑप्शन सही है, एडजस्टमेंट और रीज़न। या आप पढ़ लीजिएगा, PDF आई विल प्रोवाइड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो सी ऑप्शन है, सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन गलत है, जबकि अदर्स ऑप्शन आर करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following best describes the role of compiler in software development? सॉफ्टवेयर विकास में कंपाइलर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है? तो इसका आंसर है ए. मीन्स ये इट कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन. मतलब ये एग्जीक्यूशन से पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में परिवर्तित करता है. कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में. ओके, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24. आईओ सिस्टम में डिवाइस ड्राइव का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका प्राथमिक कार्य है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच में मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, मीन्स एक्टिंग एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर डिवाइसेस. ये फंक्शन होता है आईओ सिस्टम का. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25. प्रोग्रामों का वह समूह कौन सा है जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? तो आंसर है डी. सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर होता है जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर को विभिन्न कार्य करने के लिए निर्देशित करता है. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम ये सारे शामिल होते हैं. एंड नेक्स्ट है व्हाट इज़ फाइल बैकअप. फाइल बैकअप क्या होता है? तो इसका आंसर है ए पार्ट. तो मतलब प्रोसेसिंग ऑफ क्रिएटिंग एंड स्टोरिंग अ कॉपी ऑफ डेटा, मीन्स डेटा की प्रतिलिपि बनाना और उसको स्टोर करना. ये फाइल बैकअप का. जैसे फाइल बैकअप किसी में भी होती है, जो आप मोबाइल में भी कर सकते हैं. जैसे कि आप कुछ भी डेटा स्टोर करते हैं मोबाइल फ़ोन में, फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह, तो आप उसके लिए बैकअप लगाते हैं. जैसे व्हाट्सएप भी चलाते हैं, उसके लिए बैकअप यूज़ कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक क्रिएट कर लो उसका कॉपी एंड स्टोर कर लो. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 27. विच सॉफ्टवेयर इज एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इसको हम पहले पढ़ चुके हैं. तो ऑप्शन है लिनक्स. लिनक्स जो होता है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. ओके. नेक्स्ट है 28. प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड बी. प्रोसेस. हाँ, तो निष्पादन में प्रोग्राम को प्रोसेस कहते हैं. जब कोई प्रोग्राम चलाया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस बनाकर प्रोग्राम को निष्पादित करता है. मीन्स मतलब कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट होता है तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है 29. NTFS की तुलना में FAT32 फाइल सिस्टम की विशेषता क्या है? तो बेटर कंपेटिबिलिटी विद ओल्डर सिस्टम. पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलता कंपेटिबिलिटी होती है. और FAT32 का एक पुराना फाइल सिस्टम है. ठीक है. एंड NFT की तुलना में इसमें फाइल सिक्योरिटी, संपीड़न क्षमता एंड बड़ी फाइलों को समर्थन सीमा सीमित होती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30. सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को वितरित करने के लिए अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है, मीन सॉफ्टवेयर विच इज मेड अवेलेबल विद राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज़. तो आंसर है सी. शेयरवेयर. इसका मतलब ये होता है शेयरवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसमें उपयोगकर्ता सीमित समय के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31. मैच ऑफ द कॉलम्स. फर्स्ट है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, फाइल मैनेजमेंट टूल्स, फाइल इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड फाइल एक्सेस प्रोटेक्शन. तो इसका आंसर है सी. ठीक है. आप इसको पढ़ लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 32. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स: एल्गोरिदम, प्रोसीजर, एब्स्ट्रैक्शन एंड कंप्यूटर साइंस. तो इसके आंसर्स दिए हुए हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 33. निम्नलिखित में किसका तात्पर्य किसी के विचार या आविष्कार को चुराना और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना नहीं है? तो कॉपी स्केप जो होता है ये सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है. और बाकी सारी चीज़ें जैसे होती हैं किसी के चीज़ों को चुराना और उसका उनका कंटेंट के लिए दूसरा यूज करना, तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे पायरेसी है, प्लेजरिज्म है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट. तो इन सब का चीज़ मतलब होता है कि किसी के थॉट्स को चुराना. ओके. किसी के कंटेंट को चुरा लेना. जबकि कॉपी स्केप का मतलब होता है कि एक सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग आप
ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या कोई टेक्स्ट अन्य सोर्स से कॉपी किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34. A company is decided between a monolithic and a microservice architecture for their software. Which statement best explain why microservice might be preferred for a large scale application? तो इसका आंसर है डी, मीन्स नन ऑफ एवर। जितने भी ऑप्शंस में दिए हैं वो सारे सारे गलत हैं। ओके, तो अब इसका जो बेस्ट आंसर है वो आप पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन से। नेक्स्ट 35. एल्गोरिदम का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? एल्गोरिदम आर टेस्टेड बाई बी, मीन्स डेटा। किसी भी डेटा के द्वारा आप एल्गोरिदम को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है 36. एज दी फॉलोइंग कॉलम्स। प्रोग्राम लोड करना, प्रोग्राम रिस्टार्ट, यूज़र इंटरफेस, हार्ड क्या होता है, एंड कंकरेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो आंसर है सी, मीन्स प्रोग्राम लोड करना क्या होता है? कंप्यूटर शुरू होने पर प्रोग्राम लोड करने की एक विधि होती है। प्रोग्राम रिस्टार्ट मतलब कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी साफ़ हो जाती है। यूज़र इंटरफेस, इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करना। हॉल्ट मतलब प्रोग्राम को रोकता है और कंप्यूटर को भी रोक देता है। जबकि समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन मतलब मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम चलाना, इसका ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37. निम्नलिखित में कौन सी हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है? तो आंसर है थ्रेड। थ्रेड एक लाइटवेट प्रोसेस है जो स्वतंत्र रूप से किसी बड़ी प्रक्रिया के साथ के भाग के रूप में चल सकती है, ठीक है। APK 38 क्वेश्चन। APK का फुल फॉर्म क्या है? एंड्रॉयड फॉर्म किट। नो सॉरी, इसका आंसर है सी, एंड्रॉयड पैकेज किट, ठीक है। APK फुल फॉर्म है, ये एंड्रॉयड फ़ोन में जैसे कभी कभी शो करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इंस्टॉल करते समय आपको शो होता है, ठीक है, APK। तो आप याद रखिएगा, एंड्रॉयड पैकेज किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39. वर्तमान प्रक्रियाओं के सभी PCB की प्रविष्टता में की जाती है प्रोसेस टेबल। तो एंट्री ऑफ ऑल PCB ऑफ करेंट प्रोसेस इज डन इन PCB मतलब प्रोसेस टेबल। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक संरचना होती है जिसमें मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हर प्रक्रिया के बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्पादन में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? तो आंसर है प्रोसेस। मतलब ये हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, मतलब एग्जीक्यूशन के मतलब प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है प्रोसेस। तो प्रोसेस एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उदाहरण है जिसे निष्पादित किया जा रहा है और इसी प्रोग्राम कोड और उसकी गतिविधि प्राप्त शामिल होती है इसमें। और प्रोसेस निष्पादन की कई थ्रेड्स से बनी होती है जो एक साथ निर्देशों को निष्पादित करती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।